हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। तो बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर हैं जो पूछते हैं कि हमारा आईयूआई फेल होने का क्या कारण है, क्या करें कि हम अपने आईयूआई को सफल बना पाए, यानी कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हम कंसीव कर जाए। क्योंकि बहुत लोगों को देखा गया है कि आईयूआई बार बार करवाने के बाद भी उनको वो खुशखबरी नहीं मिल पाती है जिसकी वो तलाश करते हैं। तो आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आईयूआई फेल होने के क्या कारण हैं और किस तरीके से इसको हम सफल बना सकते हैं। तो वीडियो होने वाला है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव। आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि हमारी न्यू अपडेट्स आपको मिलती रहे। और कोई भी कमेंट हो तो ज़रूर कीजिएगा, कुछ पूछना हो तो ज़रूर क्वेश्चन कीजिएगा, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगी या फिर मैं उस टॉपिक पर एक वीडियो लेके आऊँगी। तो आइए हम जानते हैं कि आईयूआई फेल होने के क्या क्या कारण हैं। सबसे पहला कारण है अंडे की गुणवत्ता में कमी। कम गुणवत्ता वाले अंडों में क्रोमोसोम से जुड़ी समस्याएं होती है। इससे अंडे फर्टिलाइज होने के बाद भी विभाजित नहीं हो पाते और गर्भाधारण नहीं हो पाता। ऐसी परिस्थिति में आवश्यकता पड़ने पर डॉक्टर आईवीएफ की सलाह भी आपको दे सकते हैं। नंबर 2 है उम्र। 40 की उम्र के बाद आईयूआई की सफलता दर लगभग 9 के बराबर होती है। यदि अंडे की गुणवत्ता सही और क्वालिटी भी अच्छी है तो 35 उम्र के बाद तक की महिलाएं आईयूआई के जरिए आसानी से गर्भवती हो सकती है। 35 के बाद उम्र बढ़ने के साथ साथ आईयूआई के सफल होने की जो संभावना होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। नंबर 3 है स्पर्म की गुणवत्ता में कमी, यानी कि जो मेल स्पर्म होती है उसकी गुणवत्ता में कमी। अंडे को फर्टिलाइज करने के लिए स्पर्म की क्वालिटी, गतिशील, शेप और सभी गुण अच्छे होने चाहिए। यदि पुरुष के स्पर्म की गुणवत्ता में कमी है तो स्पर्म अंडे को निषेचित करने में असफल होता है। ऐसी स्थिति होने पर डॉक्टर उपचार के लिए आईवीएफ की प्रक्रिया का चलन करने की सलाह देते हैं। इसके बाद जो सबसे ज़रूरी और सबसे ख़ास वजह है ना, वो है प्रक्रिया में देरी। ओव्यूलेशन के टाइम स्पर्म को 12 से 24 घंटे तक फैलोपियन ट्यूब में रहता है। इस निर्धारित समय के बाद अंडा टूट जाएगा और ब्लीडिंग के साथ योनि मार्ग से बाहर आ जाता है। यदि सही समय पर अंडे को स्पर्म नहीं मिलता है तो आईयूआई का उपचार फेल होना निश्चित ही है। इससे बचने के लिए आपको डॉक्टर द्वारा बताए गए समय पर ही फर्टिलिटी क्लिनिक जाना चाहिए और ओव्यूलेशन को सही ज्ञान होना भी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा गर्भाशय के स्तर में खराबी। यदि गर्भाशय की स्तर की संरचना सही नहीं है, अंडा व्यवस्थित रखने में अड़चन पैदा हो रही है, उसे प्रजनन पर्यावरण को नहीं मिल पा रहा है, इस कारण आप लोग आईयूआई सफल नहीं हो पाता है, या फिर अगर आईयूआई सफल भी हो जाए तो गर्भपात हो जाता है। आईयूआई के फेल होने के कुछ कारणों में यह सबसे बड़ा कारण है। इसके अलावा जो कारण है वो है ओव्यूलेशन की समस्या से जुड़े। यदि ओव्यूलेशन आपका सही टाइम पे नहीं हो रहा है, हर महीने कुछ अलग अलग टाइम पे ओव्यूलेशन हो रहा है, तो भी आपको आईयूआई से कंसीव करने में दिक्कत हो सकती है। क्योंकि आईयूआई के लिए एक सर्टेन टाइम पर आपका ओव्यूलेशन होना ज़रूरी है ताकि डॉक्टर को सही से पता लगे कि आपका आईयूआई करने का सही समय क्या है। इसके अलावा प्रोजेस्टेरोन की कमी। गर्भाधारण में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का बहुत बड़ा रोल होता है। यह हार्मोन गर्भाशय के स्तर और गर्भाशय को भ्रूण निर्माण के लिए अनुकूल बनाता है। यह हार्मोन कम होने पर भी न सिर्फ आईवीएफ बल्कि आईयूआई उपचार भी फेल हो जाता है। प्रोजेस्टेरोन की कमी के कारण ना डॉक्टर हमेशा हार्मोनल इंजेक्शन और दवाइयों का उपयोग की सलाह देते हैं, और एक्सेस दवाइयों के कारण भी कभी कभी हमारा जो आईयूआई फेल हो जाता है। क्योंकि डॉक्टर इस चीज़ को देखते हैं कि आपके शरीर में क्या क्या चीज़ की कमी है। जब आप क्लिनिक जाते हो और डॉक्टर आपको डायग्नोस करते हैं तब ये सारी चीज़ें देखते हैं। और कभी कभी ना हम इतनी ज़्यादा दवाई या मेडिसिन खा लेते हैं ना जिसका जो साइड इफ़ेक्ट है ऑफकोर्स होता ही है। तो बहुत लोगों को एक्सेस मेडिसिन की वजह से भी ना आईयूआई में सफलता प्राप्त नहीं मिलती है। और इसके अलावा जो सबसे बड़ा कारण है आईयूआई फेल होने का या फिर आपकी कंसीव ना कर पाने का, वो है खराब जीवन शैली। आजकल की बिजी लाइफ में लोग करियर को लेकर बहुत ज़्यादा देख समझने लगे हैं और सभी चाहते हैं कि हमारा करियर सही हो। इसकी वजह से ना सोने का टाइम सही है, ना उठने का टाइम सही है, सही टाइम पर खाना पीना पर भी ध्यान नहीं देते, जंक फूड ज़्यादा खाते हैं
और घर का खाना हम छोड़ चुके हैं। तो इस कारण से हमारी जो ख़राब लाइफस्टाइल है ना, इसकी वजह से भी हमारा जो IUI या नॉर्मली प्रेगनेंसी कंसीव हम नहीं कर पाते हैं। तो ये कुछ बहुत बड़े कारण हैं। इसके अलावा नशा करना भी एक कारण है, जिसकी वजह से आपका जो IUI है वो सफल नहीं हो पाता और आपको तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। अब तक हमने जाना कि हमारा IUI क्यों सफल नहीं हो पाता। अब हम जानते हैं कि IUI को सफल करने का सही तरीका क्या है, या ऐसा क्या करें जिससे कि हमारा IUI फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सफल हो जाए। आइए इसके बारे में जानते हैं। IUI को सफल बनाने के लिए डॉक्टर द्वारा दी गई सावधानियां को सही तरीके से आपको देखना चाहिए। उन्होंने जो जो आपको बताया है वो सही तरीके से करना चाहिए। हार्मोनल प्रजनन अंग से जुड़ी समस्याओं होने पर डॉक्टर उचित तरीके से आपको डायग्नोस करते हैं एंड उसका उपाय भी बताते हैं, जिसको आपको सही तरीके से अपने बॉडी के अनुसार करनी चाहिए। IUI करवाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सही डॉक्टर का चयन करना। किसी भी फर्टिलिटी क्लिनिक में सही IUI हो ये ज़रूरी नहीं है, तो आपको बहुत ज़रूरी है कि आप सही क्लिनिक में जाएं, सही डॉक्टर से मिलें। इसके अलावा सही समय पर उठना और आपको एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आपको अपने जो मोटापे पर नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ संतुलित खान पान, ज़्यादा तेल मिर्च मसाला या जंक फूड का सेवन ना करें, धूम्रपान इत्यादि ना खाएं, शराब ना पिए। नशा जो होता है वो आपकी बॉडी के लिए किसी भी तत्व पर सही नहीं होता है, तो आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। किसी भी दवा को उपयोग करने से पहले अपने जो फर्टिलिटी डॉक्टर है उनकी सलाह ज़रूर लेनी चाहिए, चाहे आपको हल्का सा सर में दर्द या पेट दर्द या फीवर ही क्यों ना हो। आहार में हमेशा हेल्दी फूड को शामिल करें, जितना हो सके रेशा युक्त खाना खाएं, जिससे कि आपकी बॉडी अंदर से भी हेल्दी रहे, जो टॉक्सिन्स है वो बाहर निकल जाए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको शुगर थायराइड ये सब सही रहना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अगर कोई आपको दिक्कत होती है तो ऑफकोर्स आपको ट्रीटमेंट के टाइम में जो डॉक्टर है डायग्नोस करते हैं, तो आप उनके डायग्नोस को अच्छे से साथ दें और जो भी डॉक्टर आपको वो चीज़ें बताते हैं उसको सही से करें, सही टाइम पे मेडिसिन ले, सही टाइम पे सारी चीज़ें करें। और इन सब से अलग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पॉजिटिव सोचें, खुश रहें, क्योंकि नेगेटिव सोचने से ना हमारी बॉडी जो है नेगेटिव ही जाती है और जो इतनी सारी परेशानियां हैं वो और भी इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है हमारी बॉडी में। तो हमेशा आपको ना अपनी बॉडी के लिए, अपने आने वाले टाइम के लिए पॉजिटिव सोचना है, जिससे कि आपकी बॉडी हमेशा हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे। पॉजिटिव सोचोगे तो ही पॉजिटिव चीज़ मिलती है। अगर हम हमेशा नेगेटिव सोचेंगे तो हमारे लिए यही मुश्किल होती है और बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हमारे जो पूरे शरीर में, सिर्फ दिमाग में नहीं पूरे बॉडी में आने लगती है। तो हमेशा पॉजिटिव सोचो और सब अच्छा होगा ऐसा सोचो। इससे आपका मन और तन दोनों ही सुरक्षित रहेगा, स्वस्थ रहेगा, हेल्दी रहेगा और आप जो चाहते हो वो ज़रूर होगा। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।